नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं महिला प्रवेश की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। जो कुछ एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं आंगनबाड़ी से, जो आंगनबाड़ी में भी हैं, बाकी एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी होंगे। तो आप तैयारी अच्छे से करते रहें। अंतिम तैयारी में चलिए हम आपको और पूरे क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। इनको थोड़ा सा आप देखेंगे अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे काफ़ी कवर भी हो जाते हैं, काफ़ी पेपर पैटर्न समझने में आसानी होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से समझें। पहला जो चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति के आहारी अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो व्यक्ति का आहारी अंतर्ग्रहण है उसका आकलन करने के लिए इसमें पहला ऑप्शन है 24 घंटे की आहार स्मृति, दूसरा है कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, तीसरा है खाद्य बारंबारता प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स एक खाली स्थान रोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वव्यापी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खाली स्थान की संभावना होती है। तो इसका जो पहला आंसर है समय से पहले प्रसव, दूसरा जन्म के समय अधिक भार वाले शिशुओं का जन्म, ये तो पॉसिबल नहीं है, जुड़वा शिशु। तो इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर, समय से पहले प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रेटिनता होगा, यानी बामनता, क्रेटिनिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य उपयोग खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो जो खाद्य उपयोग है वो इसका राइट पहला क्वेश्चन ऑप्शन है जैव उपलब्धता, नेक्स्ट है सुरक्षित और पीने योग्य जल, तीसरा स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, चौथा राइट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का खाली स्थान व कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 20वां। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 20वां स्थान। टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव, तो ये साल्मोनेला टाइफी है, इसको रट के रखेंगे तो ऐसे बन जाएंगे। टाइफाइड उत्पन्न करता साल्मोनेला टाइफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता? अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, ये तो दिखाई देगा। सामान्य से कम तापमान, ये भी दिखाई देगा। उदर की पतली दीवार से क्रमाकुंचन दिखाई देना, ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा सामान्यकृत एडिमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जो गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु है उसकी जो वृद्धि है कौन सा कारक प्रभावित करेगा? तो पोषण स्थिति, ये तो प्रभावित करेगा ही करेगा। स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, ये भी करेगा। अनुवांशिकी, ये भी करेगा। और चौथा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं के द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रेबीज एंड कर्णमूल शोथ यानी गलसुआ मम्स होगा। इसको रट के रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट है नवीति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि किसके महत्वपूर्ण संकेतक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो पोषण स्थिति होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खेसारी दाल में उपस्थित खालिस्तान नामक जीव विष कलायखंज लैथीरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बीटा ऑक्जेली एमिनो एलानिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रख रखाव होता, तो ये तो प्रोटीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। जो एक बृहद पोषक तत्व होता है जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि और रख रखाव है, इसका राइट आंसर प्रोटीन होता है। फिर नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना, ये खाली स्थान के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PEM, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णमूल शोथ या गलसुआ मम्प्स किसका संक्रमण है? तो ये कर्णपूर पैरोटिड ग्रंथि का संक्रमण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से प्राप्त होता है। तो ये 9 कैलोरी होगा, 9 किलो कैलोरी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर नेक्स्ट है एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नीले पड़े हुए हैं।
आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो सिट्रस परिवार के फल होंगे, यानी खट्टे पदार्थ जो होंगे, मौसमी, संतरा, नींबू आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, नेक्स्ट है पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, औषधि प्रतिरोध को उत्पत्ति रोकना। तो ये चारों ऑप्शन हो गए, नहीं ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो खाली स्थान का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर वो 300 किलो कैलोरी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण एवं पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, सेकंड जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, तीसरा दंपति को व्यापक और उपयुक्त परामर्श, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता खाली स्थान के समतुल्य होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कुल ऊर्जा व्यय, दूसरा आंशिक ऊर्जा व्यय, अपूर्ण ऊर्जा व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ सुपोषित वयस्क पूछ रहा है तो इसमें कुल ऊर्जा व्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है, गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु ग्रंथि में के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। तो ये अवटु ग्रंथि वाला ये आयोडीन है, थायराइड की कमी से होता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य ऊपरी बांह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12.5 सेंटीमीटर से कम होगा। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता? तो उबकाई आएगा, एडीमा होगा और उल्टियाँ आएंगी, लेकिन दांतों में सड़न ये नहीं होता। फिर नेक्स्ट है, विटामिन ए या रेटिनॉल केवल खाली स्थान भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो जंतु मूल के होगा। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खाली स्थान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो ये आयरन और फोलिक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट है, इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे क्वेटलेट सूचकांक भी कहते हैं। तो ये BMI होगा, इसका राइट आंसर होगा BMI। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित होता है? तो ये बुजुर्गों में होगा, जिसमें अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? तो अगर ऐसा होगा तो मोटापा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पार्नेसियस एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल क्या दिया जाए? तो ये स्तनपान करवाया जाए केवल 6 महीने तक। फिर नेक्स्ट है, पंचभोज्य समूह योजना खाली स्थान के द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो RDA होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस खाली स्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है अस्थियों और दांतों में, दूसरा केश, तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्व ने स्वस्थ त्वचा। तो फास्फोरस का निर्माण अस्थियों और दांतों के लिए होगा। फिर नेक्स्ट है, निमोनिया की जटिलताएं खाली स्थान का कारण बन सकती हैं। तो निमोनिया की जटिलताएं हैं वो हृदय गति वृद्धि और सांस लेने में कठिनाई दोनों होगा। इसका राइट आंसर 3rd नंबर होगा। फिर नेक्स्ट है, कोणीय मुखपाक, जिह्वा शोथ और ओष्ठ विदरता खाली स्थान के लक्षण है। तो ये राइबोफ्लोविन की कमी होगा। ये विटामिन वाला पार्ट का हम अलग से क्वेश्चन बना भी चुके हैं, उसको जरूर थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लें तो पूरा विटामिन कवर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संचरणशील रोग है? तो ये इसका जो राइट आंसर वो डिप्थीरिया होगा, बाकी के संचरणशील रोग नहीं है। फिर नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है। तो ये विटामिन के की जो कमी होता है उसका रक्तस्राव है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या होते हैं? तो ये पर्यावरणीय स्वच्छता और अपशिष्ट निकास, सेकंड है मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, तीसरा है उचित वस्त्रों के माध्यम सुरक्षा, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सभी होगा। फिर नेक्स्ट है, शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती है क्योंकि यह बहुत खाली स्थान की अवधियों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीव्र वृद्धि होगा। फिर नेक्स्ट है, पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में खाली स्थान की अच्छी संभावना होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सामान्य प्रसव की। फिर नेक्स्ट है, पर्दा या घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती है, विटामिन डी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहीं से आता है। फिर नेक्स्ट है, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल। जो जन वितरण प्रणाली है उसमें वितरित होने वाली मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः खाली स्थान को जन्म देती हैं, तो स्वस्थ शिशु होगा, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा भारी शिशु, अल्प विकसित, ये नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है, MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग की सुरक्षा देती है? तो इनको रट लेंगे अच्छे से। ये खसरा होगा, रूबेला होगा, कर्णमूल शोथ, निमम्स हो गए। तो ये पूरे हो गए उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मार्केटिंग वाला होगा। फिर नेक्स्ट को, सर्वव्यापी पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है? तो जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए तब पेंडेमिक कहलाता हो। जैसे भी लेटेस्ट में कोविड वायरस आया था तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं, जब पूरे विश्व में फैल जाए, सर्वव्यापी हो जाए। नेक्स्ट है, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण खाली स्थान वाले शिशुओं का जन्म हो सकता है। तो जन्म के समय इसका अधिक भार वाला हो सकता है ये। नेक्स्ट है, अल्प पोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में खाली स्थान होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, स्कर्वी खाली स्थान की कमी कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। फिर नेक्स्ट है, हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु खाली स्थान में रहता है। तो ये नाक और गले में रहता है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये टीकाकरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी के बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4.184 किलो जूल होगा, 4.184 किलो जूल। फिर नेक्स्ट है, हालिया अध्ययनों संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरिकडोनिक अम्ल और डोकासा हेक्सेनोइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है क्योंकि वे खाली स्थान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मस्तिष्क के विकास होगा। फिर नेक्स्ट है, किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किशोर अवटु अल्प क्रियाता होगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक मोनोसैकेराइड है? तो ये गैलेक्टोज होगा, और ये लैक्टोज, माल्टोज और रेफिनोज ये डाइसैकेराइड हैं। उसके बाद है, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो ये लॉजिकल वाले क्वेश्चन आप हल कर लेंगे इनको। ये दहेज निषेध अधिनियम खाली दहेज प्रथा की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर किया जा रहा। तो ये 1961 से किया जा रहा है, जो दहेज निषेध अधिनियम आया था। फिर नेक्स्ट है, छोटे बच्चे में चेहरे की विकृति, दोषपूर्ण हाथ पैर, हृदय संबंधी समस्याएं, संज्ञानात्मक क्षीणता और व्यवहार संबंधी समस्याएं गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा किस मादक पदार्थ के कुप्रयोग को संकेत देती हैं? तो ये अल्कोहल का होगा। नेक्स्ट, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट होगा, डीएम। फिर ये इसको हल कर लेंगे। शिशु को जन्म देते समय किस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैल जाती है और गर्भस्थ शिशु का सिर जन्म नाल में आगे बढ़ना आरंभ कर देता है? तो ये संक्रमण के दौरान होगा। फिर नेक्स्ट है, MS ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार होती है? तो इसका राइट आंसर होगा MS एक्सेल। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 होगा, 1993 में। फिर नेक्स्ट है, FAS का अर्थ क्या है? तो फेटल एल्कोहलिक सिंड्रोम होगा। पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले वर्ष खाली स्थान में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1840 में। फिर इसको आप देख लेंगे अच्छे से।
लॉजिकल वाले हल कर लेंगे। भारत में प्रशिक्षण व यात्रा प्रणाली की शुरुआत किस साल हुई थी? तो ये 1974 में होगा, 1974 में। ICT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ICT का फुल फॉर्म। इनको थोड़ा, फिर नेक्स्ट है ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन हल कर लेंगे अब। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस साल हुई थी? तो ये भी 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय होगा इसका। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान खालिस्तान ने दिया था, तो इसका राइट आंसर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। Ctrl+X प्रदर्शित करता है कट करने के लिए। NAIP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2011 में। इसको थोड़ा कवर कर लें क्योंकि क्वेश्चन कैंसल्ड है ये। Ctrl+B ये बोल्ड करने के लिए प्रदर्शित करता है। ये वाले रीजनिंग थोड़ा देख लेंगे। निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर हो गई है। सही युग्म ढूंढें, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो ये IVF वाला है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी परखनली शिशु, ये सही है, बाकी पूरे गलत हैं। जननिक अवधि कब तक होती है? तो गर्भाधारण के 2 सप्ताह बाद तक। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर के होंगे। डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों को सर्वोत्तम सम्मिश्रण है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का। फिर नेक्स्ट है प्रसव पूर्व विकास की अवधियों का सही क्रम चुने, तो जननिक भ्रूण गर्भज हो गई ये वाला। निम्न में से डिस्कॉइडल अपरा पाया जाता है? तो खरगोश में होगा ये राइट आंसर। कन्या विद्या धन कार्यक्रम किस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराता है? तो लड़कियों की शिक्षा के लिए कराता है। बोस बिना अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट दी थी डॉक्टर यशपाल समिति ने। इनको थोड़ा सा रट लेंगे, ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। एरिक्सन के अनुसार किशोरों के सामने आने वाला सबसे महत्वपूर्ण संकट क्या था? तो ये पहचान भ्रम था। DIR का पूरा नाम क्या है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट। नेक्स्ट है बुआई के मौसम में आरंभ में जिस कीमत की घोषणा की जाती है वो क्या कहलाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है, ये MSP। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। मजदूर मंजिल अवधारणा की शुरुआत निम्नलिखित में से हुई थी? तो ये नीलोखेड़ी प्रयोग से हुई थी। SGSY में केंद्र और राज्यों द्वारा फंडिंग का अनुपात था? तो ये 75:25 था। स्लाइड किस में से तैयार की जाती है? तो MS पावर पॉइंट से होती है स्लाइड तैयार। फिर ये लॉजिकल वाले देख लेंगे, ये टेराटोजन क्या है इसको पढ़ लेंगे, ये थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन बड़ा है। फिर ये मैनेजरियल स्किल होगा, इसको हम फिर बाद में अलग से देख लेंगे। 2 पार्ट इसके 2 हो चुके हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।